हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कार्बोक्सिलिक एसिड में अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ फॉर्मेशन और केमिकल रिएक्शन के बारे में अध्ययन करें। सबसे पहले अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड। मोनो मतलब एक, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका मतलब अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए इसे क्या कह दिया, अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब दूसरी बात, जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें यदि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसको अल्फा बीटा में इंक्लूड नहीं करते। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है तो इसको अल्फा बीटा में शामिल नहीं करते। उसके आगे वाला कार्बन है वो अल्फा होता है और उसके आगे वाला कौन सा होता है, बीटा। इसका मतलब ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसे सिनेमिक एसिड कहा जाता है कॉमन नेम के रूप में। अगला, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, अल्फा बीटा में इंक्लूड होगा नहीं, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा और ये डेल्टा। अल्फा बीटा के ऊपर अनसैचुरेशन है तो नाम क्या दे देंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब है ओलेइक एसिड जिसे सिस 9 ऑक्टा डेकेनोइक एसिड कहते हैं। डेकेन तो इसका मतलब इसमें टोटल 18 कार्बन है तो ऑक्टा डेकेन कहते हैं, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सफिक्स है वो ओइक एसिड होता है तो इसलिए क्या कह दिया। और सिस का मतलब है ज्योमेट्री है इसकी सिस होती है। ये जो अनसैचुरेशन है वो 9th कार्बन पर होता है। देखो 7 और 1 8 1 कितना हो गया 9, तो इसे क्या कह दिया था, सिस 9 ओलेइक एसिड या ओलिक एसिड। अब है इसकी मेथड ऑफ फॉर्मेशन। पहला है नो नेचुरल कंडेंसन रिएक्शन जो कि अपन एल्डिहाइड एंड कीटोन में पढ़ चुके हैं डिटेल से। तो यहाँ मैं इसको डायरेक्ट मेथड बताऊंगा, इसकी मैकेनिज्म नहीं। ये अपना कार्बोनिल ग्रुप जिसके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन एब्सेंट है, यदि प्रेजेंट होता तो ये पिरिडीन उस प्रोटॉन को पिकअप कर लेता। यहाँ एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है क्योंकि यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है यदि हटाया जाए तो ये इन दोनों कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में है जिसके कारण इसे एक्टिव मेथिलीन ग्रुप कहा जाता है। या कहूँ कि CH2 ग्रुप के दोनों ओर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एस्टर है, साइनाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये जोड़ दिए जाते हैं तो एक्टिव है वो मिथाइलिन ग्रुप होता है। बेस के रूप में पिरिडीन ले लिया। पिरिडीन यहाँ से इस प्रोटॉन को पिकअप करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करेगा। वो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा और यहाँ जुड़ जाएगा। इस तरह रिएक्शन होगी। तो इस रिएक्शन का डायरेक्ट मेथड क्या होगा कि कार्बोनिल से ऑक्सीजन और एक्टिव मेथिलीन ग्रुप से 2 प्रोटॉन लिए और बेंजीन CH ये डबल बॉन्ड, फिर ये C 2 एस्टर, फिर इसका मैंने हाइड्रोलाइसिस कर दिया। आपको बताया है कार्बोनिल की ओर OH और अपोजिट साइड में H, कार्बोनिल की ओर OH H, तो इसका मतलब 2 मोल एथेनॉल के निकल गए। ET का मतलब है एथिल, CH2 CH3, तो इसका मतलब एस्टर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक में। अब आपको बताया गया है पहले वाले वीडियोज में कि जैसे मेलोनिक एसिड लिया था उसके ऊपर हीट इफेक्ट पड़ा था और मेलोनिक एसिड से क्या बना था, एसिटिक एसिड। तो वही बात है, एक के कार्बन के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं तो वहाँ से CO2 ये इधर आया, यहाँ से ये निकल गया, तो इस कार्बन पर कौन जुड़ गया, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये रहा।
फिर एक कार्बोक्सिलिक बचा, हाँ इसका मतलब क्या रिमूव हो गया, CO2 गैस रिमूव हो गई। CO2 गैस रिमूव हुई तो क्या कह सकते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब ये है कि नोवेनेजल रिएक्शन के अंदर पहले डिहाइड्रेशन करवा दें, फिर हाइड्रोलाइसिस करवा दें, फिर डीकार्बोक्सिलेशन, जिससे क्या प्राप्त हुआ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हेलो एसिड। हेलो एसिड में देखो कि ये मैंने KOH लिया, बेस है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहाँ से प्रोटॉन को लेगा, यहाँ से प्रोटॉन को लेगा तो क्या बन जाएगा, सोल्ट बन जाएगा। दूसरा, ये अल्फा कार्बन है, उसके ऊपर प्रोटॉन है जो भी एसिडिक नेचर का होता है, बेस यहाँ से इस प्रोटॉन को पिकअप करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। इसका मतलब एक तरह से बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अब है कि यहाँ डबल, फिर इस सॉल्ट को हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। तो यहाँ एक चीज़ ये याद रखना कि इस तरह दिया हुआ आएगा, इसका मतलब है KOH है वो एथेनॉल, KOH है और एथेनॉल है वो आपस में रिएक्शन करके एक एथोक्साइड आयन बनाएंगे, जो कि क्या बन जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। इसका मतलब ये प्रोटॉन है यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिमूव होगा, या कहूँ बीटा एलिमिनेशन है वो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन संपन्न होती है। तो यहाँ जो ये 1 और 2 दिखाए गए हैं, ये ना दिखा करके ये कह दूँ मैं KOH और एथेनॉल, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और KOH और एथेनॉल आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एथोक्साइड आयन, और यहाँ से OH और H निकल जाएगा वाटर के रूप में और पोटेशियम एथोक्साइड बनेगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस एसिड बेस रिएक्शन, बिल्कुल यहाँ से भी इस प्रोटॉन को पिकअप करेगा और यहाँ से H और यहाँ से कौन निकल जाएगा, Cl। अल्फा बीटा के ऊपर क्या जाएगा, अनसैचुरेशन। फिर इस सॉल्ट का जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, H। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यहाँ 2 रिएक्शन हुई है, एक तो एसिड बेस रिएक्शन और एक कौन सी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन आपको बता चुका हूँ, इसका डायरेक्ट मेथड देख लें कि पर्किन रिएक्शन में याद रखना एनहाइड्राइड होगा और सोडियम एसीटेट होगा, उसे हीट करेंगे। तो देखो ये यहाँ से वाटर निकल सकता है, वाटर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ से फिर मैं हाइड्रोलाइसिस कर दूँ, इधर OH और इधर क्या हो जाएगा H। तो देखो बेंजीन बेंजीन CH CH डबल बॉन्ड CH CH COH COH। ये डायरेक्ट मेथड है। इसका मतलब पर्किन रिएक्शन और नॉइनेजल दोनों रिएक्शन से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होते हैं। ये दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि पर्किन रिएक्शन और नॉइनेजल से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का सिंथेसिस कीजिए, या आपको यहाँ कोई भी कार्बोनिल दे दे और उससे आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनाइए। अब है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखने की है कि यहाँ जो HBr का एडिशन हो रहा है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर हो रहा है, और जिसे कहते हैं अपन माइकल एडिशन। कौन सा एडिशन, माइकल। अब उस माइकल एडिशन के अंदर ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव कौन जुड़ जाएगा, Br, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इसके ऊपर कौन जुड़ जाएगा, H। इसका मतलब ये अपन पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ये जो एडिशन होता है एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है। एंटी मार्कोनिकोव क्यों हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट या -I इफेक्ट या -R इफेक्ट के कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव करेंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा वहाँ Br जुड़ेगा।
और इस माइकल एडिशन में ये है कि जो एडिशन होगा HBr का वो कार्बोनिल पर ना होकर के कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर होता है। इसका मतलब कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज मेंटेन रहता है। जो एडिशन होता है वो किसके ऊपर होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर। इसलिए इस एडिशन को कौन सा एडिशन कह सकते हैं? माइकल एडिशन। वही बात Br और Br, तो पाई बॉन्ड को हटाना है और यहाँ Br और Br जोड़ देना। कौन सा एडिशन? माइकल एडिशन। अब है वाटर में आपको ही पता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग तो प्रोटॉन वहाँ जुड़ेगा जहाँ sp2 कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों? ये पाई इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक के कारण इधर आएंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव कौन जुड़ेगा? नेगेटिव। और इस CH पर क्या जुड़ जाएगा? H। अब है नेक्स्ट डबल बॉन्ड शिफ्टिंग। डबल बॉन्ड शिफ्टिंग का मतलब है कि आपको बता दूं, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है वो स्टेबल होता है, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है इस कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में है, जबकि यहाँ ये जो पाई बॉन्ड है वो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। इसलिए बेस की प्रेजेंस में ये है, देखो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन भी होगी, ये प्रोटॉन भी जाएगा और ये प्रोटॉन है तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यहाँ भी ये प्रोटॉन रिमूव होगा तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज इधर डिलोकलाइज हो सकता। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर फास्टली मूव करेगा, इसलिए ये इधर भी कॉन्जुगेशन करेगा। CH पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये इधर भी कर सकता है, बट इसकी इधर की पॉसिबिलिटी है वो कम है इसके कारण, क्योंकि ये O नेगेटिव है वो इधर आ जाएगा और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। और ये CH वाला इधर आएगा तो ये भी एक इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी जो कि स्टेबल होती है। ये CH नेगेटिव है, यहाँ O पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। हाइड्रोलाइसिस करेंगे अपन तो यहाँ भी H जुड़ जाएगा और यहाँ भी H जुड़ जाएगा। ये रहा, जुड़ जाएगा तो यहाँ जो ये पाई बॉन्ड था वो कॉन्जुगेशन में नहीं था यहाँ, और यहाँ क्या गया? कॉन्जुगेशन में। इसलिए ये कहा जाता है कि ये कॉन्जुगेशन वाला स्टेबल है, तो इसलिए डबल बॉन्ड की क्या करवा देते हैं? शिफ्टिंग करवा देते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे है इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन। ध्यान से सुन कि ये जो पाई बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में नहीं है तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है। एसिडिक मीडियम, तो इस CH2 कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। H यहाँ जुड़ जाएगा तो मैं यहाँ H जोड़ दूँ। इस O पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि न्यूट्रल था, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब है यहाँ से इस प्रोटॉन को हटा दूँ, न्यूट्रल हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन? अल्फा बीटा और गामा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अल्फा बीटा गामा में शामिल नहीं होता, इसलिए इसको कौन सा इलेक्ट्रॉन कह दिया? गामा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, अब ध्यान से सुन, मैंने इस कार्बन डबल बॉन्ड और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऊपर वाले में 2 मेथिलीन ग्रुप थे और यहाँ कितने कर दिए? 3। वो की वो बात, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये H इधर जुड़ जाएगा, ये रहा। O है वो CH पर जुड़ जाएगा, ये रहा। O न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ से प्रोटॉन को हटा दूंगा और एक इलेक्ट्रॉन, कौन सा? अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। इसका मतलब 5 और 6 मेंबर्ड रिंग इलेक्ट्रॉन के रूप में स्टेबल होती है, 7 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होती है। तो ये ध्यान रखना आप। इस वीडियो में आपको कहीं कोई समस्या आई हो फिर पूछ सकते हो। थैंक्स।